नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पूरी खबर को जानने के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली अपडेट यूपी पीईटी परीक्षा परिणाम को लेकर है। पीईटी परीक्षा परिणाम के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई है और आपको मालूम होगा जो जानकारी एक बार मेरे द्वारा दे दी जाती है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है जब तक आयोग के द्वारा परिवर्तन ना किया जाए। आज भी मैं आपसे बता रहा हूँ 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच परिणाम जारी होगा, -+2, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सवाल है कि सबसे कम कट ऑफ क्यों जाएगा? रिकॉर्ड बनने वाला आपकी बार जो परीक्षा परिणाम जारी होगा, यानी कि स्कोर कार्ड जो आपका जारी होगा। कुछ लोग कहते हैं सर स्कोर कार्ड जारी होगा, परिणाम जारी नहीं होगा। भैया, या आपका परिणाम ही होगा, आप उसे स्कोर कार्ड मानिए या परिणाम मानिए। परिणाम जारी होने के बाद जो आपका नंबर डिटेल मिलता है कि आपको कितना नंबर मिला है, वह आपका स्कोर कार्ड होता है। सबसे पहले आपका परिणाम जारी होता है, जो नंबर आउट किया जाता है, जो आपके हाथ में मार्कशीट आती है, उसे आप स्कोर कार्ड कहते हैं। तो आप ये मत कहिए कि परिणाम जारी नहीं होगा, स्कोर कार्ड जारी होगा। जो आपको इस तरह की जानकारी देता है वह आपको मूर्ख बनाता है। परसेंटाइल के आधार पर मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा। सवाल है कि मुख्य परीक्षा में कैसे बैठ पाएंगे जब हमारे 60 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, जिस तरह के कटाव कई लोगों के द्वारा बताए गए हैं। इस चैनल के माध्यम से 2 कटाव बताया गया है, एक परीक्षा के पहले, एक उत्तर कुंजी जारी होने के बाद। पहला जो कटाव बताया गया था उसमें कटाव सबसे हाई था। दूसरा जो कटाव बताया गया उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, वह कटाव लो था। सवाल है कटाव कितना जाएगा और परिणाम के संबंध में क्या जानकारी। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि 30% परिणाम तैयार हो चुका है, 70% परिणाम तैयार होना बाकी है। अभी कम से कम 15 दिन के लगभग लगेंगे, 15 दिन के लगभग लगेंगे। और जिस तरह से परिणाम तैयार होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो 15 दिन आपको भी वेट करना पड़ेगा लगभग। वही मैं बोल रहा हूँ 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में परिणाम जारी होगा, -+2। सवाल है कि परिणाम जारी होने के बाद लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो 7 से 10 दिन बाद। इस संबंध में इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको जानकारी दी गई है कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। कुछ लोग बताएंगे परिणाम 20 अक्टूबर को आएगा, 15 अक्टूबर को आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। परिणाम 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में जारी होगा, अधिकतम -+2, मतलब कि 2 दिन का डिले हो सकता है अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की मंशा होगी लेखपाल भर्ती की परीक्षा करा के परिणाम जारी करने की, अगर सरकार चाह रही होगी भर्ती फंस जाए, तो हो सकता है आपका परिणाम भी ना आए। हो सकता है लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंतिम या नवंबर माह में आए। तो यह सरकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिलती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। कटाव कितना जाएगा? देखिए 30% जो कार्य पूरा किया गया है और जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। जो मेरी सोच है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, 57 से 63 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 57 तक कट ऑफ गिर सकता है। अभी और मूल्यांकन होगा और जानकारी एकत्रित करूंगा, हो सकता है कि 55 भी आ जाए। 55 से तो कम नहीं आना चाहिए। 55 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात की और जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप 70 क्वेश्चन किए हैं और आपने उत्तर कुंजी का मिलान किया और आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें 70 नंबर मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपके नंबर में कटौती भी की जाएगी। इसका मैं आज शाम तक साक्ष्य दूंगा कि कटौती होगी या नहीं, नॉर्मलाइजेशन में कटौती होती है या नहीं, पूरी जानकारी दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कटौती नहीं होती है, तो मैं बताऊंगा कि कटौती होती है। जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे उतने नंबर आपको नहीं मिल सकते हैं, या नॉर्मलाइजेशन और डिफ़िकल्टी पर निर्भर करेगा। और ओबीसी का जो कट ऑफ होगा 1 या 2 नंबर
कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है सेम कट ऑफ हो जाए, हो सकता है कि 1 से 2 नंबर कम हो जाए, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर जनरल का 57 है तो ओबीसी का 55 हो सकता है या 57 हो सकता है, या तो ओबीसी और जनरल का 55-55 हो सकता है। मुख्य परीक्षा आपकी नवंबर के अंतिम दिसंबर में होगी। इसके संबंध में बहुत पहले मेरे जो आपको जानकारी दी गई है, क्योंकि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो कम से कम 15 दिन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 15 दिन चल सकती है, 13 से 15 दिन। उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जारी होगा लगभग 10 दिन बाद, और एग्ज़ाम से 7 से 10 दिन पहले, यानी कि 7 दिन पहले 7वें दिन एडमिट कार्ड जारी होगा। तो आप मान कर चलिए कि 15 नवंबर के बाद ही आपकी परीक्षा कंडक्ट हो पाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह तक। अब विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र आपकी ज्वाइनिंग रुक सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नियम बोल रहा है। और अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है उस समय नियुक्ति नहीं की जाती है। अगर किसी के द्वारा नियुक्ति की गई हो, आपके गांव क्षेत्र में कोई आदर्श आचार संहिता में नियुक्ति पाया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आदर्श आचार संहिता कब लगेगी, इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जल्द जानकारी दी जाएगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ आपको ऑथेंटिक देता हूँ। कट ऑफ कितना जाएगा इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। साक्ष्य दूंगा कि आपके नंबर कटेंगे या नहीं। शाम तक आप वेट करिए, शाम तक आपको साक्ष्य मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह साक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। अगली खबर टीजीटी पीजीटी परीक्षा परिणाम को लेकर है। टीजीटी और पीजीटी परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीजीटी परीक्षा परिणाम 85% तैयार हो चुका है, 15% बाकी है। 17 से लेकर 24 सितंबर के बीच जारी कर दिया जाएगा। अधिकतम -+2, यानी कि 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 17 के बाद ही परिणाम जारी होगा और 24 से लेकर 26 हो सकता है, 27 नहीं होगा, परिणाम आपके समक्ष होगा। और उसके 7 दिनों के अंदर आपको इंटरव्यू शेड्यूल देखने को मिलेगा। पीजीटी का परिणाम सबसे पहले जारी होगा। पीजीटी के परिणाम के बाद टीजीटी का परिणाम जारी होगा 7 से 10 दिन बाद। मैं आपसे बता दूं, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आपको टीजीटी का परिणाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग आपकी नवंबर माह में करा दी जाएगी, जो मुझे जानकारी नवंबर तक आपको वेट करना होगा। 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपके विभाग में जहां से आपकी ज्वाइनिंग होती है वहां पर भेज देगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपना पिंड आपसे छुड़ा लेगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका पालन कर देगा। अगली खबर बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा 67वीं नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन आपको सितंबर के तीसरे सप्ताह, यानी कि 22 से 23 सितंबर के पहले देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या वर्तमान में 503 है, बढ़ के 550 हो सकती है। हो सकता है कि 520 या 530 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। फिलहाल अभी की खबर है कि नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो गया है। 22-23 सितंबर के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 65वीं का परिणाम आपको 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। अगर आपको 67वीं नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, 67वीं की परीक्षा में बैठना है, परीक्षा तिथि की भी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। पीईटी 12 दिसंबर 2021 को कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप तैयारी में जी जान लगा दीजिए। एसडीएम के 88 पोस्ट हैं, अच्छे पोस्ट हैं, केवल डीएसपी के पोस्ट नहीं, उसका भी अधियाचन मिलने की संभावना है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।